हाय गाइस, वेलकम टू ईचएस एकेडमी। ईचएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, अगेन वेलकम टू ईचएस एकेडमी। आज के इस पर्टिकुलर एपिसोड में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फायर स्पेशली। एज वी नो दैट कुछ रीसेंट एपिसोड में हम लोग बहुत सारे सेफ्टी प्रोफेशनल्स को अपने चैनल पे लेके आए। हम लोगों ने उन लोगों के संग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी, कैरियर के रिगार्डिंग, उनके एक्सपीरियंसेस के रिगार्डिंग, करंट मार्केट के रिगार्डिंग। बट आज के जो गेस्ट हैं वो थोड़े से स्पेशल हैं। ही इज़ नॉट फ्रॉम सेफ्टी बट ही कैन टेल यू अ लॉट अबाउट फायर। Okay, so today in this video we have Mr. Rohit Jain, who is a fire and safety auditor as well as trainer also. So he will be discussing today a lot of things about fire with us in this session itself. So first of all, Rohit sir, a very warm welcome to EHS Academy. Thank you, Kapil. Thank you for inviting for such a great, interesting, knowledgeable broadcast. Thank you, Kapil. Yeah, welcome sir. सो सबसे पहले सर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सर का बैकग्राउंड कैसा है, कैसा क्या है, बाकी करके डिस्कस कर लेते हैं। तो सर को ओवरऑल 6+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, स्पेशली इन फायर प्रोटेक्शन। सो स्पेशली जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं फायर के बंदे, मतलब जो फायर में है स्पेशली, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। और जो बंदे सेफ्टी से उग चुके हैं, मतलब दे वांट टू शिफ्ट टू फायर और सम रिलेटेड फील्ड, फॉर देम ऑल्सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल। सर को 6 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जो कि कंप्राइज होता है बेसिकली मॉल्स में एज वेल एज वेरियस ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी एजेंसीज में। ओके, नाउ अब एक एक करके सर से पहले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सर यहाँ पे हम हमारे पास अराउंड वी हैव समवेयर अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस वी हैव दैट वी विल डिस्कसिंग विद यू टुडे। सो कैसा होता है सर यहाँ पे, मतलब जो भी आता है हम लोग के गेस्ट, सो एक मतलब एक तरीके से ट्रेडिशन है हम लोगों ने बना रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ही विल बी टेलिंग अबाउट हिमसेल्फ इंक्लूडिंग हिज जर्नी एंड देन ओनली वी विल प्रोसीड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू नो अबाउट यू, मतलब आपका कैसा जर्नी रहा है और आपके थोड़ा एक्सपीरियंस को थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिए। कैसा जर्नी रहा, कैसे आपने स्टार्टिंग करा फायर प्रोटेक्शन के अंदर। सो इट विल बी गुड फॉर ऑल ऑफ अस। Okay, yes, Kapil. So first, अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मेरा जन्म एमपी जबलपुर में हुआ है एंड देन माय एजुकेशन पूरा मुंबई में ही हुआ है। मैंने हिंदी मीडियम से 10th किया हुआ है। देन मैंने कॉमर्स में एडमिशन लिया, 11th 12th किया। स्कूल स्कूल के टाइम से मुझे यूनिफॉर्म सर्विस में एक अलग सा अट्रैक्शन था। सभी को होता है यूनिफॉर्म सर्विस ज्वाइन करना। सो स्टार्टिंग 11th 12th से मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन करना कि यूनिफॉर्म सर्विस ज्वाइन करने के लिए। देन मुझे आर्मी ऑफिसर के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस था कि आर्मी ऑफिसर के लिए अप्लाई करना है। वो यूनिफॉर्म कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट करती है एंड देन उनका ट्रेनिंग बहुत अलग ही होता है। सो उसके लिए मैंने एनसीसी ज्वाइन की, इस वेटेज फॉर आर्मी। देन ग्रेजुएशन के टाइम पे बहुत सारी एक्टिविटी की, लाइक एनसीसी, को करिकुलर एक्टिविटीज, एनएसएस एंड सिविल डिफेंस आल्सो। सिविल डिफेंस के बारे में बताना चाहूंगा, ये इंडिया में सिविल डिफेंस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम से भी जानी जाती है। ये आपके स्टेट वाइज होती है, जनरली ये पूरे वर्ल्ड वाइज है, बट आपके स्टेट और आपके एरिया वाइज कोर्सेज होते हैं, बेसिक कोर्स जो फ्री में करवाए जाते हैं। तो वो मेरे फ्रेंड के थ्रू मुझे पता चला एंड देन मैंने उसे ज्वाइन किया। 10 days का कोर्स था। देन उसमें बेसिक फायर फाइटिंग एंड एडवांस फर्स्ट एड सिखाया जाता है एंड उसका सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। देन फर्स्ट जो एक स्पार्क था मुझे फायर फील्ड से, वो वहां से मुझे पता चला एंड देन फिर मैंने सोचा उसी में कंटिन्यू करना। देन फ्रेंड्स के थ्रू जैसे एनवायरनमेंट मिलते जाते हैं, आपको सर्कल पता मिलते जाते हैं, तो आपको पता चलता जाता है आपके करियर के बारे में। फिर मैंने आर्मी छोड़कर इसमें ट्राई करने की कोशिश की, तो पता चला कि डिप्लोमा होता है 1 year का। देन ग्रेजुएशन के बाद मैंने एडमिशन लिया 1 year डिप्लोमा का एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से एंड मैंने वो कंप्लीट किया। आफ्टर कंप्लीटिंग डिप्लोमा मुझे फर्स्ट जॉब आई लॉस प्रिवेंशन ऑफिसर की मॉल में। इट्स इंक्लूडिंग सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, ऑल्सो फायर। देन वहां पे मैंने एक 1 year कंप्लीट करने के बाद में मुझे पता चला कि फायर एक सेपरेट फील्ड होता है, एक करियर होता है, एक एक अलग ही डिपार्टमेंट होता है। देन मैंने स्विच किया स्टार्टिंग फ्रॉम फायरमैन एंड आईटी पार्क में मैंने ज्वाइन किया एज अ फायरमैन आज से 4-5 साल पहले। देन मेरा करियर वहां से स्टार्ट हुआ एक आईटी पार्क में। देन उसके पहले सिक्योरिटी का ही फील्ड था। देन स्पेसिफिकली डेजिग्नेटेड एक फायरमैन का क्या जॉब सेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो मुझे फायरमैन में पता चला एंड एक 3.5 year मैंने बहुत सारी चीजें लर्निंग की कि फायरमैन क्या क्या करता है। देन आई स्विच द जॉब बिकॉज एक सर्टेन टाइम एक एक पीरियड के बाद में आपका एक लर्निंग वो पोस्ट के लिए खत्म हो जाता है।
सो स्विच फॉर फायर सेफ्टी ऑफिसर। सो देन मैंने इंडस्ट्री चेंज की एंड मॉल में ज्वाइन किया। मॉल में ज्वाइन करने के बाद मैं एक 3-4 मिनट में मेरा इंटरव्यू मैंने क्रैक कर दिया था, बिकॉज एक आपका 3 साल का एक्सपीरियंस काफी अच्छा माना जाता है फायरमैन में। देन 1 साल में मॉल में काम करते हुए मैंने काफी चीजें सीखी। एक फायर सेफ्टी ऑफिसर क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे मैनेज करता है। देन आई स्विच जॉब इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में भी मैंने 1 साल काम किया एज अ फायर सेफ्टी ऑफिसर। देन स्विच करते करते मुझे पता चला कि ऑडिट फील्ड भी होता है इसमें। देन आई ज्वाइन फायर सेफ्टी ऑडिट फील्ड। सो एक कंसल्टेंसी ज्वाइन की जिससे मुझे सेफ्टी थ्रू ऑडिट क्या क्या होते हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो मुझे जानने का मौका मिला। देन कोविड आ गया था बीच में, तो वो मुझे छोड़ना पड़ा बिकॉज बिजनेस नहीं आ रहे थे। एंड देन आई ज्वाइन सेम सिक्योरिटी एंड फायर फील्ड अगेन। सो करंटली आई एम वर्किंग, एक आईटी पार्क है जिसमें फायर एंड सिक्योरिटी ऑफिसर के रोल पर मैं भी काम कर रहा हूँ। सो ये मेरी जर्नी थी, एक 6+ इयर्स के एक्सपीरियंस था। यस कपिल। ग्रेट टू हियर दैट सर। अब थोड़ा क्वेश्चंस पे आ जाते हैं जो स्पेसिफिक हम लोगों ने क्वेश्चन डिज़ाइन कर रखे हैं। दैट बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं वाले जो हम लोगों ने डिज़ाइन कर रखे हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, किसी ने +2 कर लिया, बेसिक से एकदम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, +2 कर लिया, कैसे स्टार्ट कर सकता है एक बंदा अपना कैरियर, स्पेशली फायर सेफ्टी का इधर कुछ नहीं, हम लोग इन्वॉल्वमेंट ही नहीं मान रहे हैं, सिर्फ फायर स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। एक 12+ पास बंदे के लिए और एक बीटेक वाले के लिए जिसने बीटेक कर लिया है, वांट टू स्विच इन सम अदर फील्ड्स अपार्ट फ्रॉम सेफ्टी ऑल्सो। सो व्हाट आर द लाइक, कौन कौन से वो वेज हो सकते हैं, कौन कौन से, मतलब सबसे ईजीएस्ट वे की बात करेंगे तो कैसे वो स्विच कर सकता है, एक सक्सेसफुल करियर बना सकता है विद इन इंडिया। इंडिया की बात करते हैं अभी लोकल लेवल पे। श्योर कपिल। सो मैं इंडिया की बात करूंगा। स्टूडेंट्स जो सोच रहे हैं अभी फायर सेफ्टी ओनली फायर फील्ड के लिए, तो उन्हें स्टार्टिंग से ही 10+2 से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना चाहिए, सोचना चाहिए। हमारे इंडिया में लैक ऑफ अवेयरनेस बहुत ज्यादा है रिगार्डिंग फायर को लेकर। फायर फील्ड, फायर नाम की ऐसी चीज भी होती है कि ऐसा इसमें करियर बनाया जा सकता है। सो लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से ये बहुत ही अ, इस फील्ड में बहुत ही वैकेंसी कम है, ठीक है। देन अगर किसी को ज्वाइन करना है ये फील्ड, तो आपको कॉलेजेस फाइंड आउट करने पड़ेंगे, आपको कुछ सर्च करना पड़ेगा, आपको जाना ढूंढना पड़ेगा। जैसे आप बीकॉम के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, डॉक्टरेट, मेडिकल के लिए आप सर्च करते हो कॉलेजेस, वैसे ही सेम फायर के लिए भी एक अलग कॉलेजेस होते हैं। वहाँ पे फायर रिलेटेड ही पढ़ाया जाता है, और एक ग्रेजुएशन और डिप्लोमा एंड इवन एमबीए एंड पीएचडी भी अवेलेबल है इंडिया में। तो आप इस फील्ड में एक डीप लेवल, रिसर्च लेवल तक आप जा सकते हैं। तो जो इस फील्ड में आना चाहते हैं तो 10+2 से आपको स्टार्टिंग करनी होगी। एंड इस चीज के लिए एक एलिजिबिलिटी होती है। जो गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं, खासकर मेल एंड वुमेन, तो उनके लिए एक एलिजिबिलिटी होती है, मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं। उस चीजों में अगर आप फुलफिल होते हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये आपको बहुत ही कम एज में आपको डिसाइड करना होगा। आप जैसे जैसे लेट करेंगे वैसे वैसे आपका जो सिलेक्शन चांसेस है वो बहुत ही कम होंगे। इस चीज में एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, डॉक्यूमेंटेशन। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, इवन मैं भी, कि काफी लैक ऑफ अवेयरनेस, काफी लेट पता चला गवर्नमेंट की एग्जामिनेशन के बारे में। डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं लाइक डोमिसाइल, ड्राइविंग लाइसेंस, आपके जो आधार पैन कार्ड है, किन किन चीजों में ये सब बहुत ही मैंडेटरी चीजें होती हैं। तो उन उन अगर वो फुलफिल नहीं कर पाते तो वो पहले ही रिजेक्ट हो जाते हैं। तो जो व्यूअर्स देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपना डॉक्यूमेंटेशन बनवा लीजिए, तो उसके लिए आपके लिए इजी होगा। देन आपके हैं आती है मेडिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल स्टैंडर्ड। वो आप चेक कर सकते हैं, आपके नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, एंड आप उसके अंदर फुलफिल हो रहे हैं या नहीं, तो आपको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता चल जाएगा।
मैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इसी के लिए बोल रहा हूँ, जॉब्स के बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि एक सर्टेन एज तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं, फिर आपको स्विच करके प्राइवेट में ही आपको करियर बनाना होगा। सो यस कपिल, के लिए मैंने आपको बता ओके दिया। फाइन। सो सर, ये तो हुआ कुछ स्टार्टिंग के बारे में। अभी मेन चीज़ कैसा है कि मतलब क्या क्या मतलब आप क्या देखते हैं अभी, मतलब करंटली जैसे सेफ्टी में बहुत सारे इश्यूज है, मेरे को मतलब पर्सनल लेवल पे लगते हैं, हर किसी को लगते हैं। तो क्या मतलब अगर कुछ एरियाज है फायर के फील्ड में जो आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, आज के जो बंदे हैं, मतलब आगे देखो जनरली कैसा रहता है, कोई भी आगे जॉब लेना तो हर कोई बता देगा कि भाई आओ जॉब लो मस्त करके कमाओ। लेकिन आप क्या देखते हैं अभी का जो फायर के स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, जो किस तरीके का अप्रोच उन लोग का है, उनके हिसाब से क्या प्रॉब्लम अभी चल रहा है, मतलब जो अभी नए कमर्स आ रहे हैं तो उनको किस चीज़ पे एक्चुअली वर्क करना चाहिए ताकि अपना जो फायर प्रोटेक्शन का इंडस्ट्री है ये और ज़्यादा बूम कर सके, इसमें मतलब लोग क्या कह सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो और बहुत ज़्यादा लोग इसमें ज्वाइन करें। अभी इतना हाइप नहीं है इसका मार्केट में, कहने का मतलब। तो क्या किन चीज़ों पे बेसिकली अभी जो न्यू कमर्स आ रहे हैं उनको काम करना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम जॉब? जॉब तो सभी को मिल जाएगा अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो, दैट्स नॉट अ वेरी बिग मैटर एक्चुअली। यस कपिल, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। जैसे स्टार्टिंग में बताया, अवेयरनेस। सोसाइटी में भी अवेयरनेस नहीं है इस चीज को लेकर, एंड स्टूडेंट में भी अवेयरनेस नहीं है। सोसाइटी की बात कहूँ तो हम वर्टिकल अप जा रहे हैं एरिया वाइज, क्योंकि हॉरिजॉन्टली हमारा एरिया कम होते जा रहा है, हाई राइज बिल्डिंग बनते जा रहे हैं। बट हाई राइज बिल्डिंग बनने के बाद में जो सिस्टम लगे होते हैं उसको प्रॉपर मेंटेन करने के लिए टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है। वो आपको एक डिप्लोमा फायरमैन ही बता सकता है या लाइसेंस वेंडर ही बता सकता है। तो एक ये पॉइंट सोसाइटी के लिए हो गया। दूसरा पॉइंट ये है स्टूडेंट्स के लिए। वो जो स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि डिप्लोमा करके, अगर उन्हें थियोरिटिकल उन्होंने पढ़ लिया है, वो सोचते हैं कि बस डिप्लोमा करके ही अगर हम जॉब कर ले रहे हैं तो देन वो उनका आगे कर। ये ऐसा फील्ड है, इसमें प्रैक्टिस की बहुत जरूरी है। इट्स लाइक अ मेडिकल प्रोफेशन, लॉयर प्रोफेशन। इसमें रिसर्च आते ही जाते, टेक्नोलॉजी बढ़ते ही जाता है। तो आपको अपग्रेड होना पड़ेगा इस फील्ड में। जैसे आप हमेशा आप देखते हो मोबाइल में व्हाट्सएप को देखकर, फेसबुक पर, फेसबुक गूगल स्टोर पर आप हमेशा देखते हैं कुछ ना कुछ अपग्रेड आता है। वैसे ही सेम यहाँ पे भी फायर फील्ड में हमेशा कुछ ना कुछ आप देखोगे तो अपग्रेड आता है। सेम चीज इंसिडेंट भी होते हैं, तो उससे भी सीखना होता है। तो जो डिप्लोमा होल्डर होते हैं, जो सोचते हैं कि अगर इस करियर में अगर हमें आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के साथ साथ आपको सोसाइटी के बारे में भी जानना होगा कि क्या इंसिडेंट हो रहे हैं। आपको देखना होगा आई राइजर में कौन से सिस्टम लगे हुए हैं। अगर आप पर्टिकुलर एक एरिया में काम करते हैं, एक ऑक्यूपेंसी में काम करते हैं लाइक आईटी पार्क, तो वहां पे डिफरेंट फायर सिस्टम होते हैं। मॉल्स में जाएंगे आप, डिफरेंट फायर सिस्टम होते हैं। कहीं कहीं एडवांस होते हैं, कहीं कहीं 10 साल पहले के जो सिस्टम लगे वो होते हैं। सो जो अभी के स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए एक ही है कि आप अपने आप को अपग्रेड करिए। इस इंडस्ट्री, अभी ये इंडस्ट्री बढ़ते जा रहा है, इंसिडेंट होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। जो जैसा सिस्टम जैसा चल रहा है वैसा चलाते रहते हैं। तो ये एक वीक पॉइंट है हमारी सोसाइटी की भी। और जो ऑलरेडी डिप्लोमा होल्डर हैं वो इंफॉर्मेशन पास नहीं करते, कम्युनिकेट नहीं करते। जब पीपीएम के लिए वेंडर्स आते हैं तो उनको बताना होता है कि प्रॉब्लम्स क्या है, तभी हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो द बेसिक थिंग है इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस, नॉलेज अबाउट द सिस्टम अबाउट फायर सिस्टम। तो ये आंसर था इस पॉइंट का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, थोड़ा चैलेंजेस के रिगार्डिंग, टफनेस के रिगार्डिंग। सेफ्टी का जितना मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग जितना मैंने अभी तक जाना है कि सेफ्टी में मतलब इतना जानने के लिए बहुत कुछ है लेकिन इतना टफनेस अवेलेबल नहीं है। मतलब टफनेस इन द सेंस टेक्निकलिटी हो गया, ठीक है, कि कुछ कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए कि मतलब वो हमें मतलब कुछ उसके बारे में सीखना पड़े। तो मैं फायर के स्पेसिफिक जानना चाहता हूँ कि अगर कोई बंदा फायर में स्पेसिफिक आ रहा है, स्पेशली कल के दिन मैं भी आ रहा हूँ, आई वॉन्ट टू कम टू द फायर, तो कैसा है, मतलब फील्ड तो वास्ट है वो तो पता है, क्या टेक्निकलिटी किस लेवल की है वहाँ पे, मतलब न्यूमेरिकल्स हो गए, किस लेवल की टेक्निकलिटी अवेलेबल है अगर हाई लेवल पे रीच करना है इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर? तो कपिल, आपको स्टार्टिंग से ही इस फील्ड में बेसिक लेवल से आपको जानना होगा, तभी आप इसके लिए मास्टरी कर सकते हैं। जैसे सेफ्टी फील्ड में भी आपको बेसिक से स्टार्ट करना होता है, जैसे टीबीटी,
वर्क परमिट, जो बेसिक है, तभी आप सेफ्टी असिस्टेंट सेफ्टी ऑफिसर एंड देन सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं, एंड सेफ्टी मैनेजर। सेम थिंग आप फायर में भी इस चीज में आ सकते हैं, आप सुपरवाइजर लेवल पे भी आ सकते हैं, फायरमैन के लेवल पे भी आ सकते हैं, इवन फायर ऑफिसर में भी आ सकते हैं, अगर आपको नॉलेज अबाउट सिस्टम के बारे में पता है तो। बाकी आप एक बार अगर इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं, अगर कोई सा ऑक्यूपेंसी ज्वाइन करते हैं, तो आप देखते देखते सीख सकते हैं, बट आपको टाइम देना होगा उस ऑर्गेनाइजेशन को। ऐसा नहीं है कि आपने 6 मंथ किया और दूसरा स्विच किया, क्योंकि 6 मंथ्स में कोई इंसिडेंट नहीं होता है तो आपने वो चीज कुछ सीखी नहीं। कभी कभी 2 साल हो जाते हैं, कोई इंसिडेंट नहीं होता, जैसा चल रहा है वैसा ही चलता। लेकिन 2 साल में अगर कोई एक इवेंट ऐसा आता है, एक इंसिडेंट, तो 2 साल का जो आपने किया हुआ है एक्सपीरियंस, वो एक ही इंसिडेंट से आपको सब चीजें सीखने को मिल जाती है। तो सेफ्टी सेफ्टी प्रोफेशनल जो आना चाहते हैं फायर में, वो आ सकते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं है, वो आ सकते हैं। ओके फाइन। तो यार आई होप आप लोग ये समझ में आ रहा होगा। बेसिकली कैसा है कि जितना मतलब मेरे को पता है थोड़ा बहुत देखो टेक्निकलिटी तो रहेगा। अगर आप सेफ्टी में भी ज़्यादा हाई लेवल्स पे जाते हो, सीएसपी पे हो गया, एएसपी, इस लेवल के एग्जामिनेशंस में जाते हो, इवन निबॉश इंटरनेशनल डिप्लोमा पे जाते हो, तो ऑब्वियसली कॉमन है भाई इतना। जब आप मतलब ये जो एग्जाम्स डिज़ाइन है ये बेसिकली हायर पोस्ट के लिए डिज़ाइन है, तो हायर पोस्ट में डजन मीन्स दैट आप लोगों को टेक्निकलिटी नहीं आनी चाहिए। तो ऑब्वियसली फायर में भी जाओगे तो कहीं ना कहीं टेक्निकलिटी रहेगी। मतलब जितना मैंने सुना है कि बेसिक लेवल से टेक्निकलिटी स्टार्ट हो जाती है, आगे जाके तो फिर किसी लेवल की होगी, वो तो फिर डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप के कोर्सेज को परस्यू कर रहे हो। ठीक है सर, अभी तक का हम लोग के 3 या 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट अबाउट द इंटरनेशनल कोर्सेज? इंटरनेशनल मार्केट में जंप करना है, किसी ने कोई डिप्लोमा कर लिया, किसी ने बैचलर्स कर लिया, बीटेक कर लिया, अभी इंटरनेशनल मार्केट में जंप करना है, मार्केट कैप्चर करना है। सेफ्टी में तो सभी ने सुने, एएसपी, सीएसपी, निबॉश वगैरह हो गए, लेकिन वो कुछ फायर में मतलब बेसिकली उनका कोर नहीं है कहने का मतलब। तो कोर जो फायर स्पेसिफिक सर्टिफिकेट है, सेफ्टी का कुछ नामो निशान ना हो। सो प्लीज टेल मी अबाउट दीज सर्टिफिकेशंस, दोज आर अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ फायर प्रोटेक्शन ओनली। सो कपिल, बेस्ट कोर्स एक ही है, आईएफपी ग्रेड आई लेवल 3, जो यूके बेस्ड है। इसका आप वेबसाइट पे जाके भी कंटेंट देख सकते हैं। अगर इवन मैं सभी व्यूवर्स को बताना चाहूंगा, ऑलरेडी कपिल ने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं रिगार्डिंग करियर को लेकर, कोर्सेज को लेकर, तो वो आप चेक कर सकते हैं। और उसके अंदर कपिल ने कंपैरिजन भी बताया है आईएफपी ग्रेड आई को ले, ग्रेड आई लेवल 3 को। तो बेस्ट कोर्सेज है इंटरनेशनल, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं जॉब के लिए। तो फर्स्ट थिंग, आपको एक्सपीरियंस अच्छा खासा बनाना पड़ेगा फायर में। आपको प्रैक्टिकल ज्यादा प्रैक्टिस होना चाहिए प्रैक्टिकल में। और आपको इंसिडेंट, अगर आपने 3 साल काम किया है, अगर आपने इंसिडेंट नहीं देखे हैं, तो आपने कुछ सीखा ही नहीं है। क्योंकि जब इंसिडेंट होता है सीखने को मिलती है, क्योंकि आप तभी ऑर्डर्स लेते हैं, आप कम्युनिकेट करते हैं, आपका टीम वर्क से आपको पता चलता है कि इंसिडेंट होने से पहले एंड इंसिडेंट होने के बाद में क्या क्या मिस्टेक्स किए हैं आपसे और कितना आपको इम्प्रूव करना है। तो सेम इंटरनेशनल के लिए भी आपको आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, नॉलेज की जरूरत है, एंड सर्टिफिकेशन की जरूरत तो है ही। सर्टिफिकेट से आपको थियोरेटिकल नॉलेज मिलेगा, आपको सिनेरियो पता चलेगा। सिनेरियो बहुत सारे केस स्टडी होते हैं, इंसिडेंट होते हैं, जिससे इंसिडेंट से आपको इनसाइड न्यूज, इनसाइड जो अंदर की खबर होती है कि कैसे फायर हुआ, कैसे इन्वेस्टिगेशन। नॉर्मली क्या होता है कि जनरली हम देखते हैं न्यूज में कि इतने लोग मर गए हैं, इतना 3 फायरमैन की डेथ हो गई है, इतने लोगों की डेथ हो गई है। बट हम जो डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं या फायर फायर ऑफिसर्स होते हैं, वो न्यूज में देख के बस देख लेते हैं आर्टिकल, तो पता चल जाता है। लेकिन असली जो रिसर्च, जो इंटरनेशनल लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनको इनसाइड न्यूज, जो बेसिक की पॉइंट कि किस वजह से हुआ, वो बहुत जानना जरूरी है। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे सिस्टम भी एडवांस होते हैं, वहाँ इंसिडेंट भी ज्यादा होते हैं, एंड वहाँ के इक्विपमेंट भी हाई होते हैं, जो इंडिया में इक्विपमेंट नहीं। तो आपको नॉलेज वो आपको एजुकेशन से ही मिल सकता है, जो ग्रेड आई में पूरे कंटेंट है। आप उसका प्रोस्पेक्टस देखेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा कि बहुत सारे यूनिट्स है, उसके अंदर 6 यूनिट से ज्यादा है, एंड उसके कंटेंट से आपको पता चल जाएगा।
अगर आपको कोर्स करना है, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है एंड ऑफलाइन भी अवेलेबल है इंडिया में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेस्ट कोर्स रहेगा कपिल, मेरे हिसाब से। ओके फाइन। सर अब मेरे मतलब ये तो हो गए जेनरिक क्वेश्चन। अब मेरे को मतलब पर्सनली कुछ डाउट्स हैं मतलब फायर स्पेसिफिक, बिकॉज मेरे को कुछ ज़्यादा इसमें मतलब फायर के स्पेसिफिक ज़्यादा नॉलेज है नहीं। लेकिन कैसा रहता है कि दो ऑप्शंस हैं अगर फायर में, मतलब सेफ्टी में वैसे मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि एक बंदा आके या तो डिप्लोमा कर ले। सर व्हाट आई विल रिक्वेस्ट यू फर्स्ट ऑफ ऑल, कैन यू टर्न ऑफ योर कैमरा एंड देन स्विच ऑन अगेन, बिकॉज थोड़ा सा आपका वीडियो यहाँ पे ब्लर हो रहा है। ब्लर इन द सेंस व्हाट का है, जस्ट अ मिनट, आप कैमरा को एक बार स्विच ऑफ कीजिए देन ऑन कीजिए, मतलब जो टीम्स पे आपको शो हो रहा है। हेलो, या प्लीज टर्न ऑन दैट। वन सेकेंड। या ओके फाइन, नो इश्यूज, नाउ इट्स विजिबल। कैन वी कंटिन्यू सर? योर वीडियो इज ब्लर कपिल। जस्ट अ मिनट। ओके नाउ इट्स क्लियर। नो, इट्स नॉट विजिबल। Okay, no issues. We can continue in this format. You can just turn नो, off your video नो camera. इशू, नो इशू, नो इशू, नो इशू। Okay, we can continue because here also the मतलब थोड़ा सा कैसा है कि वीडियो थोड़ा पॉज हो रहा है, so we can continue in the audio format. No problem. Just turn off your camera, sir. Okay, fine. Now we can क्या कपिल? continue, sir. What happens is मेरे पे एक जनरल डाउट है कि जहाँ तक मैंने देखा एयरपोर्ट्स वगैरह में, मतलब मैं देखता हूँ फायर वालों को स्पेसिफिक, मतलब अच्छा खासा उन लोगों का लाइफ है, मतलब वहाँ पे जो फायर स्टेशन बने हुए हैं वो लोग वहाँ पे रहते हैं पूरा दिन। मतलब जितना मैंने सुना है लोगों से कि भाई ये लोग सबसे मतलब इनका सबसे आराम का नौकरी है, ये लोग कुछ काम नहीं करते हैं, फुल डे दे मजे करते हैं। कुछ व्हीकल्स रहते हैं, उनका इंस्पेक्शन हुआ मतलब एक फायर स्टेशन में 2 या 3 व्हीकल रहते हैं उन लोग के आर्फ वाले, उनका इंस्पेक्शन करते हैं और मजे करते हैं पूरा दिन। सो क्या ये एक्चुअली में चीज़ ऐसी होती है? मतलब जितना मुझे पता, और रेजिडेंशियल में भी सेम चीज़ चलती है कि भाई कुछ तो करते नहीं है ये लोग, पूरा दिन बैठे रहते हैं और जब फायर होता है मतलब साल में एक या 2 दिन ही इनका ड्यूटी रहता है। सो एक्चुअली में चीज़ें हैं कैसी? क्या एक्चुअली में इतना मतलब आराम का जॉब है फायरमैन का या फिर फायर ऑफिसर का, इतना आराम का जॉब है, या कुछ स्ट्रगल्स हैं जो मतलब हम लोग को नहीं दिखते हैं एज अ नॉर्मल सेफ्टी पर्सन, एज अ नॉर्मल पर्सन? नहीं कपिल, ऐसा नहीं है। लोगों का मिथ है ये कि ऐसा आराम का जॉब होता है, बट वो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं और वो ड्रिल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उनका चेकलिस्ट होता है, उसके हिसाब से वो लोग काम करते रहते हैं एंड देन उनका डे टू डे एक्टिविटी होता है, तो वो वीकली बेसिस पे शेड्यूल होता है। हाँ, वो जब हम देखते हैं अपनी नजरों से, तो सभी को लगता है कि वो बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। लेकिन जब वो कुछ आप देखते होंगे इंसिडेंट, तब वो कितने एक्टिव होते हैं, कितनी जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं। इवन हमारे सोसाइटी में भी अगर कुछ फायर हो जाता है, तो आप देखते हैं कितने कम टाइम में वो पहुंच जाते हैं। अभी के टाइम पे व्हीकल बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो अब जो अप्रोच रोड है उसमें डिफिकल्टीज आते हैं, लेकिन उनका जो प्लान ऑफ एक्शन है वो एकदम एक्यूरेट है, रोबस्ट है, जिससे वो काम उनका परफेक्ट है। लेकिन हमारा जो देखने का नजरिया है कि वो बैठे रहते हैं, क्योंकि नॉर्मली वो बिना फायर कॉल के तो बाहर निकल नहीं सकते, कुछ इंसिडेंट होगा तभी निकलेंगे, लेकिन वो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो ये कपिल। ओके फाइन सर, गॉट इट, गॉट दिस पॉइंट एक्चुअली, बिकॉज कैसा है मैंने बहुत बार ये सुना है मतलब लोगों से, मतलब मैं पर्सनली समझता हूँ चीज़ों को, बिकॉज थोड़ा बहुत मेरे को थोड़ा सा आइडिया है, तो मुझे पता है बैकएंड में क्या क्या काम चलते रहता है। मतलब ऑब्वियसली जो सिनेरियोज वहाँ पे होते हैं इन द केस ऑफ फायर वो रियली हॉरेबल होते हैं, तो उसके लिए बहुत सारा हम लोगों को प्री प्रिपरेशन करना पड़ता है। लेकिन नॉर्मल लोगों को ऐसे ही लगता है कि भाई वो तो मज़े कर रहे हैं, सबसे मस्त जॉब इन्हीं का है, पूरे दिन जिम करते हैं, खाते पीते हैं। सो एनीवेज अभी थोड़ा मेरे को भी क्लियरिटी हुआ है इसको जानने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं सर, जो कि स्पेसिफिकली है फायर के रिगार्डिंग। अभी कैसा है कि मतलब किसी ने अगर डिप्लोमा करा देन, और किसी ने बीटेक करा फायर में देन, तो पोस्ट में क्या डिफरेंस रहता है और किस टाइप के काम उन्हें करने पड़ते हैं? मतलब ऐसा कुछ है कि मतलब जैसे सेफ्टी में क्या आपने डिप्लोमा चाहे कराओ या आपने बीटेक करी हो, आपको कैसा है कि डेजिग्नेशन में भी थोड़ा डिफरेंस रह सकता है, लेकिन जो कोर काम है एज अ फ्रेशर आपको सेम ही मिलता है।
तो क्या इसमें भी ऐसा रहता है कि अगर आपने बीटेक फायर प्रोटेक्शन इंजीनियरिंग में करा है या फिर फायर इंजीनियरिंग में करा है तो भी आपके काम सेम रहेंगे एज कंपैरिजन ऑफ अ डिप्लोमा होल्डर इन फायर एंड सेफ्टी? यस कपिल, सो इसके बारे में मैं सभी को क्लियर बता दूं कि डिप्लोमा इज 1 ईयर, ओके, एंड बीटेक 3 इयर्स का होता है। 1 ईयर में आप क्या सीख पाओगे? ओनली थियोरेटिकल और बेसिक प्रैक्टिकल नॉलेज। बट आप जब बीटेक करते हो तो आपको कोर ग्रुप में जाने को मिलता है, ठीक है। अगर आप जॉब के लिए भी अप्लाई करते हो तो एक डिप्लोमा होल्डर ओनली बेसिक लेवल का वो जान पाता है, लेकिन एक बीटेक लेवल का उसने 3 इयर्स दिए होते हैं। उसे ज्यादा ज्यादा स्टडी, जो आप कंटेंट बोल सकते हैं, उसने हर ईयर में अलग अलग सेमेस्टर होते हैं, तो जिससे वो ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और उसको स्टडी के लिए भी टाइम मिलता है, वो टाइम देता है, ठीक है। तो वो अगर प्रेफरेंस के लिए अगर मैं चुनूंगा तो मैं बीटेक वाले को ही चुनूंगा, क्योंकि उसने ज्यादा टाइम दिया है, उसने फायर को बहुत अच्छी तरीके से देखा है। 1 साल में उतना नहीं सीखने को मिल पाता है जितना 1 साल में स्टार्टिंग के तो 6 महीने तो बेसिक जानने को पता चलता है कि फायर है क्या। फिर आगे के जो 6 महीने हैं वो कहीं कहीं प्रैक्टिकल होता है, कहीं कहीं नहीं होता है, तो थियोरेटिकल में इतना नहीं पता चल पाता। लेकिन अगर जो 3 साल करता है तो उसे इंडस्ट्रियल विजिट, हर साल इंडस्ट्रियल विजिट होते हैं, तो उसे ज्यादा जानने को मिलता है। तो बीटेक इज द बेस्ट। अगर इस फील्ड में अगर करियर करना चाहता है तो प्रेफरेंस रहेगा कि आप 12 के बाद में बीटेक को ज्वाइन करिए। यस कपिल। ओके ग्रेट सर, गॉट गॉट योर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट मतलब क्वेश्चन रहता है, मतलब ये मेरे इंटरेस्ट का क्वेश्चन नहीं है, ये हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं स्पेशली जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया से हैं, या फिर मतलब नॉर्दर्न भी नहीं कह सकते, मतलब बहुत सारे मतलब मेजोरिटी ऑफ द पीपल इसमें इंटरेस्टेड रहते हैं कि मतलब अगर इफ़ दे वांट टू स्विच टू गवर्नमेंट सेक्टर स्पेशली, मतलब स्पेसिफिकली फायर में, सेफ्टी में कैसा है कि अगर आपको गवर्नमेंट में जाना है देन यू कैन गो फॉर CLI एंड RLI और रेडियस के जो डिप्लोमास होते हैं अपना स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से, आप उन्हें कर सकते हो, देन यू कैन एंटर इनटू द सेफ्टी। बट फायर का कैसा है सर, अगर किसी को गवर्नमेंट में जाना है देन मतलब एक तो होता है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया इज अ डिफरेंट थिंग, वो तो मतलब उसके लिए वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन कहाँ से वो मतलब स्टार्ट कर सकता है, इंडिया में कौन से ऐसे रेप्यूटेड कॉलेज हैं या फिर कौन से वो स्पेसिफिक कोर्स हैं जिनको करके आपको जो लाइक कह सकते हैं ना गवर्नमेंट ओरिएंटेड कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट जॉब आपको इजीली मिल सकती है हम्म। अच्छे खासे पे स्केल के रिगार्डिंग। तो उस पर भी सर मेरे को एक ब्रीफ आपके संग आंसर चाहिए मेरे को इसके रिगार्डिंग, मतलब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आया है, इवन आई एम अनेबल टू गिव द आंसर ऑफ दैट। हम्म। तो यस कपिल, इसका आंसर इंडिया का बेस्ट कॉलेज है NFS कॉलेज, नेशनल फायर सर्विस कॉलेज, जो नागपुर में है, सिचुएटेड है। यहाँ पे फुल टाइम कोर्स होता है, प्रैक्टिकल के लिए भी बेस्ट है एंड नॉलेज के लिए भी बेस्ट है। इंडिया के रेप्यूटेड प्रोफेसर वहाँ पे पढ़ाते हैं एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं। एंड एंड वहां से अगर जो सब ऑफिसर का कोर्स करता है तो उसका डायरेक्टली जो जॉब प्लेसमेंट होता है वो फायर स्टेशन पे ही होता है। इंडिया के किसी किसी भी फायर स्टेशन पे वैकेंसी वहां पर आती जाती रहती है। एंड स्पेशली वो स्पेशलाइज करते हैं वहां पर। ऐसा नहीं है कि जो बेसिक लेवल का पढ़ाते हैं, वहां पे फुल टाइम रहना होता है। लाइक जैसे कि एक मिलिट्री का एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे IMA में ट्रेनिंग होता है तो आपको वहां पे 18 मंथ्स रहना पड़ता है, आपको हर बेसिक से लेके एडवांस स्पेशलाइजेशन करना होता है। वैसे ही सेम NFS कॉलेज है, नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर, जहाँ से आप सीख सकते हैं। एंड दूसरा है मुंबई में SFTC, स्टेट फायर ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ पे सब ऑफिसर का 1 साल का कोर्स होता है एंड फायरमैन के लिए भी 6 मंथ्स का कोर्स होता है। तो वहां पे भी मुंबई फायर ब्रिगेड खुद सिखाती है, पढ़ाती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देती है। ओनली फायर, ओनली फायर। आपको होस रील कैसे लपेटना है, कैसे फायर टेंडर चलाना है, कैसे इंजन स्टार्ट करना है, एंड ऑल ऑल जो प्रैक्टिकल थिंग्स। वहां पे थियरी बहुत ही इतना नहीं होता जितना प्रैक्टिकल ज्यादा होता है। मॉर्निंग 6 o'clock कॉलिंग हो जाता है, उनका एक शेड्यूल फिक्स होता है। जिस तरीके से मिलिट्री में ट्रेनिंग एक शेड्यूल बनाया जाता है कि ये होता है, सेम थिंग SFTC कॉलेज जो है मुंबई में एंड नागपुर में, वहां पे भी सेम थिंग, प्रैक्टिकल को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि फायर इज अ प्रैक्टिकल थिंग।
जो इंसिडेंट के बाद हमें लिया जाता है। नॉलेज तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन नॉलेज के साथ साथ अगर प्रैक्टिकल में अगर हम स्पेशलिस्ट नहीं होंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो जो लोग अगर करना चाहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आना चाहते हैं तो उन्हें ये दो कॉलेजेस से गवर्नमेंट सेक्टर में इजीली उनको चांस मिलेगा जॉब के लिए। बट इसके लिए भी एलिजिबिलिटी होती है, प्लस क्राइटेरिया होता है, उसको फुलफिल करना होता है, मेडिकली फिट होना पड़ता है, मेडिकल जो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सेट होते हैं तभी आप सेलेक्ट हो पाते हैं। एंड इसके मेरिट लगती है मेन सिलेक्शन स्टार्ट होने से पहले, देन तभी आपको कॉलेज में एडमिशन मिलता है। तो ये इंडिया के दो कॉलेजेस फायर के लिए। Okay, got your answer, sir. So now we are heading towards the end of this session. So I hope सर जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों के जितने भी फायर स्पेसिफिक डाउट्स हैं उनके डाउट्स यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। और बेस्ड अपॉन दिस पर्टिकुलर सेशन जितना भी डिमांड हम पे आएगा एंड विल बी ट्राइंग दैट आपके संग हम और भी यहाँ पे लाइव सेशंस करें जिसमें कि हम आपका लाइव इंटरेक्शन हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं जो फायर से स्पेसिफिक हैं फायर से रिलेटेड हैं उनके संग करवाएं। So sir, now we are heading towards the end of the session. So what is the last message that you can give to our audience? मतलब जाते जाते आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे जो बंदे फायर स्पेसिफिक देख रहे हैं इसको या फिर जो सेफ्टी वाले स्पेसिफिक देख रहे हैं फ्रॉम योर एंड? कपिल, मेरा मैसेज क्लियर है कि आप अपना नॉलेज अपग्रेड करते रहो, आप अपग्रेड करते रहोगे एंड सर्कल चेंज करते रहो। आप जो सर्कल में अभी हो, आप सोच रहे हो कि मुझे कुछ सीखने नहीं मिल रहा है, जो अभी करंटली आप जिस सर्कल में हो, आप जिस फ्रेंड से मिलते हो, कि आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ अपग्रेड, कुछ नॉलेज, कुछ न्यू थिंग्स सीखने को नहीं मिल रही, तो आप अपना सर्कल चेंज करो, अपने आप को अपग्रेड करो एंड आपको वैकेंसी भी न्यू अपॉर्चुनिटीज आती जाएगी। एंड नॉलेज ये लाइफ टाइम लर्निंग प्रोसेस है, आप जितना सीखोगे उतना ही कम होगा। सो कीप अपग्रेड योरसेल्फ, ये एक मेरा मैसेज है कपिल। थैंक यू कपिल। सर के मैसेज को थोड़ा बहुत मैं भी एलेबोरेट करना चाहूँगा। आई थिंक सेकेंड इंटरव्यू में सर हमने यही चीज़ डिस्कस करी थी जैसा आपने एकदम सिमिलर मैसेज था हमारे उस टाइम पे जो हमारे मतलब गेस्ट थे उस टाइम पे। तो गाइज एक्चुअली कैसा होता है दो चीज़ें रहती हैं, एक होता है अर्निंग एक होता है लर्निंग। ठीक है, जॉब में देखो कैसा है अगर आपको दोनों में से एक चीज़ मिल रही है तो टिके रहो। ठीक है, जब तक आप खुद सेटिस्फाइड ना हो जाओ, आपकी अर्निंग हो रही है, लर्निंग नहीं है कोई दिक्कत नहीं, उसे अनकन्वेंशनल वे से कर लेंगे, बुक्स पढ़ लो वीडियोस देख लो चलेगा। आपकी लर्निंग हो रही है अर्निंग नहीं रही है डजेंट मैटर, लॉन्ग टर्म में अर्न कर लोगे। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आपकी एक पर्टिकुलर जॉब में लर्निंग भी नहीं हो रही है अर्निंग भी नहीं हो, देन इन दिस कंडीशन यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। तो जैसा सर ने बताया एक चीज़ इंपॉर्टेंटली होनी चाहिए, आप किसी भी जॉब में दो चीज़ें एक्सेस कर लो। क्या आप वहाँ पे कुछ सीख रहे हो? अगर सीख भी नहीं रहे हो ना कमा पा रहे हो, फालतू का सैलरी मिल रहा है, सीखने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा है, फालतू का काम कराया जा रहा है, देन यू नीड टू लीव दैट जॉब एज सून एज पॉसिबल। दैट इज़ लाइक अवर पर्सनल ओपिनियन, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है मुझे जितना लगता है। तो अदरवाइज ये आप सभी पे डिपेंड करेगा कि कैसा आपको आगे फ्यूचर चाहिए। इफ़ यू वांट टू एक्सेस ग्रेटर हाइट्स देन यू नीड टू थिंक अबाउट द लर्निंग ऑल्सो बिकॉज लर्निंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस एज सर टोल्ड टू अस। सो रोहित सर, थैंक यू फॉर coming to Aegis Academy and sharing your valuable knowledge with our subscribers. Thank you Kapil, thank you for inviting. Thank you. Okay guys, we will meet you in the next session with a new guest in next week. Till then, take care and bye bye.